अभी तक आपने जिन भी महापुरुषों के सत्संग सुने हैं उन्होंने यही बताया है कि जो सतलोक की महिमा गाते हैं, सचखंड की महिमा सुनाते हैं, जैसे राधा स्वामी पंथ, धन धन सतगुरु सच्चा सौदा सिरसा वाले और जय गुरुदेव पंथ मथुरा वाले या ठाकुर जी वाले, ये सब एक ही कुएं का जल है। शिवदयाल जी के विचारों से ही ये आगे चले हैं। ये सतलोक की महिमा तो गाते हैं, लेकिन सतलोक में परमात्मा को ये निराकार बताते हैं। केवल वहां चेतनता ही चेतनता है। और इनकी इतनी अज्ञान विधान है इन संतों का, इनके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट का, इनके इस राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक का, श्री शिवदयाल जी का, कि उसको तो इतना भी ज्ञान नहीं था। कोई पहली कक्षा का बच्चा भी ए आ तो ठीक बता देता है, वो ए आ भी नहीं जाना था, ए बी सी का ज्ञान नहीं था इसको, अध्यात्म मार्ग का। पुण्यात्माओं जैसे सिद्धांत बताते हैं, 2.5 घंटा सुबह ध्यान लगाओ, 2.5 घंटा शाम को। परमात्मा कहते तुम्हारा झूठा ज्ञान, और ध्यान कहाँ लाओ? जो तुम्हारा ज्ञान यूजलेस है, ध्यान कहाँ लगाओगे? ये बात विद्या चतुराई, तुम चतुरता दिखा रहे हो। परमात्मा कहते हैं चातुर प्राणी चोर हैं, उनको ज्ञान नहीं अध्यात्म मार्ग का, भगवान के चोर हैं। और मूढ़ मुग्ध हैं ठोठ, जो उन पर आश्रित बैठे हैं, ऐसे बेसलेस नॉलेज पर, निराधार ज्ञान के ऊपर आश्रित बैठे हैं। तो परमात्मा कहते इतना हम सत्संग सुना रहे हैं, हम ज्ञान दे रहे हैं, इसको सुनकर भी वो नहीं मानते हैं और इधर अपना कल्याण के लिए नहीं आते हैं, तो मूढ़ मुग्ध हैं ठोठ। वो कति ठोठ हैं, वो विचार भी नहीं करना आवश्यक समझते कि तुम कहाँ बैठे हो, कहाँ जा रहे हो। और संतों के निकाम के उनको दो गलजोट, वो कल्याण नहीं चाहते, फिर तो वहीं ठीक है, पड़े रहो उनके पास। जिनका ज्ञान ऐसा कैसा ज्ञान है। उनकी एक पुस्तक है राधा स्वामी पंथ वालों की, सारवचन राधा स्वामी वार्तिक, और उसमें क्या ज्ञान है उनका। हे भगवान, आत्मा रोती है दास की कि 150 वर्ष बर्बाद कर दिया, मानव को नरक में ठोक दिया। उनको ये ज्ञान था, उनको सतनाम का नहीं पता, सतनाम वस्तु क्या है। और सतनाम तो मूल है इस मोक्ष मार्ग का, मूल। सतनाम के बिना मोक्ष नहीं हो सकता। सतनाम 2 अक्षर का होता है, और उनको सतनाम का नहीं पता। और कितना देश डुबो दिया, कितनी जनता को बर्बाद कर दिया। अधरोते हुए आ रहे पुण्यात्मा, टक्कर मारते हैं। 20-20 साल, 25-25, 30-30 वर्ष खो दिए उनके पास, तो भी सौभाग्य उनका ही समझ में आ गई, कुछ नहीं बिगड़ाई बताई। ये तो असंग जन्म हो गए, 1-2 जन्म और पीछा छूट जाएगा, नहीं तो सच्चे दिल तो लग गया तो इससे जन्म में पीछा छूट जाएगा। कबीर साहब कहते हैं जीवन तो थोड़ा ही बला जय सत सुमरण हो, लाख वर्ष का जीवना कोई लेख धरे नहीं कोई। अब थोड़ी सी झलक दिखाते हैं, क्योंकि प्रसंग ये चला है कि इनके पास, विश्व में किसी के पास अध्यात्म ज्ञान नहीं। थोड़ा सा प्रमाण देते हैं। राधा स्वामी पंथ के इन महापुरुषों को कितना अध्यात्म ज्ञान था। और फिर ध्यान लाने की बताओ, ध्यान कहाँ लगाओगे? किसी वस्तु को टारगेट बनाया जाता है ध्यान लगाने के लिए, कोई उद्देश्य बनाया जाता है, किसको देखना चाहते हो तो भगवान निराकार बताओ, और समाधि लाने के लिए को, और देखो अंदर में, खाक देखोगे अंदर में। फिर तो ये भूल भुलैया कर रखी थी पुण्यात्मा। और रहम है दाता का आपके ऊपर, इस दास के ऊपर रजा बख्शी, यू ज्ञान समझ में आया। और शुरुआत में सभी लोगों ने गाली दी, दास को बुरा कहा, झूठ बोला, आलोचना करता, आलोचक है, इसके वचन भी मत सुनना। लेकिन सत्य में इतना दम होता है, ये अपना स्थान बना के छोड़ती है। आज पूरे विश्व में जाएगा ये ज्ञान, भगवान का दिया हुआ है। ये देखिएगा, एक पुस्तक है राधा स्वामी वार्तिक, सारवचन राधा स्वामी वार्तिक, अजूर स्वामी जी महाराज, राधा स्वामी सत्संग व्यास। ये कहाँ से छपी है?
प्रकाशक हैं जगदीश चंद्र सेठी, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह। और ये मुद्रक है इसके लक्ष्मी ऑफसेट प्रिंटर्स दिल्ली, 2003 का ये 16वां संस्करण है। भूमिका से स्पष्ट हो जाता ये किसके वचन हैं। सार वचन राधा स्वामी वार्तिक हजूर स्वामी जी महाराज के वचनों का संग्रह है। ये वचन सत्संगों तथा अन्य चर्चाओं के दौरान सत्संगियों ने नोट किए थे। स्वामी जी महाराज के परम धाम सिधारने के कुछ वर्ष बाद इनका संग्रह करके पुस्तक के रूप में छपवाया गया। सन 1902 में बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने सारवचन राधा स्वामी वार्तिक को पहली बार गुरमुखी लिपि में छपवाया। प्रस्तुत पुस्तक उसी पुस्तक गुरमुखी संस्करण के अनुसार है। अब इसका हिंदी संस्करण प्रकाशित किया जा रहा है। 1902 राज होगी 2012, ओए 110 वर्ष हो गए इस अडंगे पढ़त्या ने, इनका समझ में नहीं आई ये कहना के चाव थे। देखिए ये कौन है, हजूर स्वामी जी, हजूर जी महाराज के सत्संगों का संग्रह है ये कौन है हजूर जी। देखिए स्वामी जी महाराज का शुभ नाम सेठ शिवदयाल सिंह जी था। ये राधा स्वामी पंथ का प्रवर्तक है, सेठ शिवदयाल सिंह जी। आपने 25 अगस्त 1818 में आगरा शहर में जन्म लिया। आपके पिताजी का नाम सेठ दिलवाली सिंह जी तथा माताजी का नाम महामाया जी था। आपके पूर्वज पंजाब के रहने वाले थे तथा घर में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया जाता था। आपके माता पिता हाथरस के प्रसिद्ध संत तुलसी साहिब के भक्त थे। स्वामी जी महाराज ने भी तुलसी साहिब की काफी संगति की थी। बचपन से ही स्वामी जी महाराज का रुझान अध्यात्म की ओर था। आपने एक कमरे में बैठकर 17 वर्ष सूरत शब्द योग का अभ्यास किया। 17 वर्ष तक डरे डोए उसने एक कमरे में बैठ के। ये प्रश्न नंबर 6 पढ़ रहे हम। सन 1861 में बसंत पंचमी के दिन खुले तौर पर आम सत्संग और सुरत शब्द योग का उपदेश शुरू किया। अब पुण्यात्माओं 17 वर्ष हठ योग डले डोके उसने जो अनुभव प्राप्त किया, फिर क्या वचन फरमाए। 17 वर्ष के उसने जो उपलब्धि की शब्द सुरत अभ्यास हठ योग करके उसको क्या ज्ञान हुआ वो वचन सुनो ही उसके। ये वचन फरमाए इसने। ये देखो राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी साहेब खुलासा उपदेश हजूर राधा स्वामी साहब का। राधा स्वामी ये शिवदयाल ने कहे हैं। इसको राधा स्वामी क्यों कहने लगे? इनकी धर्मपत्नी का नाम वैसे तो नारायण देवी था, लेकिन उसको श्रद्धा से राधा कहने लगे और शिवदयाल जी को वो कृष्ण की भूमिका में ले रहे थे। तो राधा स्वामी, राधा का पति शिवदयाल, जैसे उमापति, जहां पर उल्लेख के अंदर उमापति लिखा हो, अंडरस्टूड है उमा का पति यानी शिव जी भगवान, शंकर जी की तरफ संकेत हो, शंकर जी उमापति। तो उमा स्वामी शंकर जी, राधा स्वामी शिवदयाल जी। तो ये राधा स्वामी ये शिवदयाल जी समझो। अब यहां से वचन शुरू है इसके दफा 1 में प्रश्न नंबर 13 पे। अब ये क्या बताना चाहता है? सतनाम को कैसे डिफाइन कर रहा है शुरू में? सिर्फ काम इतना है कि इंसान यानी मनुष्य अपनी सूरत यानी रूह को, उसके खजाने और निकास यानी मुकाम सतनाम, मुकाम माने स्थान। यहां सतनाम को मुकाम कहा है, स्थान कहा है सतनाम। मुकाम यानी मुकाम सतनाम और राधा स्वामी में पहुंचावे। ये 14 पर हमने पढ़ दिया। अब नीचे आइएगा वचन नंबर 3। जितने आचार्य और महात्मा और अवतार और
पैगंबर हर एक मजहब के हुए हैं, वे सब अपने अभ्यास के जोर से अंतर की तरफ मुकाम असली के चले, असली स्थान को चले। सिर्फ संत पांचवी मंजिल पांचवी यानी सतनाम पर, और कोई बिरले संत मंजिल आठवीं यानी राधा स्वामी पद पर पहुंचे। अब यहां सिद्ध हो गया 2 स्थानों पर मंजिल माने भी स्थान, इन्होंने अनुवाद भी कर रखा, मंजिल माने स्थान डिफाइन कर रखा, मंजिल माने स्थान। तो यहां सिर्फ संत मंजिल पांचवी यानी सतनाम पर, यह सतनाम स्थान हो गया। क्लियर। अब आ जाते हैं हम यहां पर 15 पृष्ठ पे, सार्वजन वार्तिक भाग 1 लिखा है इसके ऊपर। अब इसके 4 नंबर वचन में क्या कहा कि अब समझना चाहिए राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा स्थान है, मुकाम है। ठीक है, और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहिब और सच्चे खुदा का है। अच्छा, और इस मुकाम से यानी इस स्थान से 2 स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है। वहां सतनाम को मुकाम और मंजिल बोल रहे थे, स्थान, यहां स्थान का मुकाम है यानी स्थान का स्थान है। इसने ये डिफाइन किया अपने अध्यात्म ज्ञान को। अब सतनाम को स्थान, यहां भी स्थान कह रहा है, स्थान का स्थान है, मुकाम है। अब इसकी इस सतनाम को आगे फिर इसने परिभाषित किया है कैसे ढंग से। यहां क्या बताया है कि इस मुकाम से, राधा स्वामी स्थान से 2 स्थान नीचे सतनाम का मुकाम यानी स्थान का स्थान है, मंजिल का मंजिल है। और जिसको यानी सतनाम को संतों ने सतलोक, सचखंड, सारसबद, सतसबद और सतनाम और सतपुरुष करके बयान किया है। अब खाक पाया इसने अध्यात्म मार्ग में, अपना नाश कर दुनिया डुबो दी। ये इसका अध्यात्म मार्ग 17 वर्ष डले डोक इसने यो ज्ञान दिया। सतनाम को वो सतपुरुष, सार शब्द, सार नाम, सतनाम और सतपुरुष और सतलोक, सचखंड, वो सतनाम ही है। अब वो सतनाम है क्या? अच्छा, ये तो डिफाइन किया श्री शिवदयाल जी ने, और श्री शिवदयाल जी के शिष्य हुए हैं बाबा जयमल सिंह राधा स्वामी व्यास सत्संग का जो स्थान उन्होंने चालू किया। और श्री जयमल सिंह जी के उत्तराधिकारी हैं श्री सावन सिंह जी। श्री सावन सिंह जी के आगे फिर 3 बन गई, एक तो व्यास में ही रहा और एक सच्चा सौदा सिरसा जगमाल वाड़ी में बन गई श्री खेमामल सिंह जी। श्री सावन सिंह जी के शिष्य थे जिन्होंने सच्चा सौदा सिरसा बेगू रोड पर डेरे की स्थापना कर दी। और श्री सावन सिंह जी के शिष्य थे श्री कृपाल सिंह जी जिन्होंने सावन कृपाल मिशन दिल्ली में प्रारंभ कर दिया। फिर कृपाल सिंह के शिष्य थे ठाकुर सिंह, तो ठाकुर सिंह को उत्तराधिकारी ना बनाया जिस कारण से उसने अपना अलग चमटा गाड़ दिया। तो पुण्यात्मा ऐसे ही यहां हुआ था व्यास में। श्री सावन सिंह जी ने श्री खेमामल सिंह जी साहब मस्ताना बलोचिस्तानी साहब मस्ताना को तथा कृपाल सिंह जी को बाईपास कर दिया और सरदार जगत सिंह को उत्तराधिकारी बना दिया। ये दोनों अपना अधिकारी मानते थे अपने आप को, इसलिए इन्होंने क्षुब्ध होकर के अपने न्यारे न्यारे डेरे स्थापित कर दिए। तो श्री सावन सिंह जी से ही सच्चा सौदा सिरसा और कृपाल मिशन दिल्ली में और फिर ठाकुर सिंह वाला, ये सारा एक ही कुएं का जल समझ लेना। एक जड़ से ही सब पता लग जाता है ये किसका बीज है। तो ये देखना श्री सावन सिंह जी ने कैसे डिफाइन किया इस सतनाम को। यह है संत मत प्रकाश भाग 3। यह है श्री सावन सिंह जी, संत मत प्रकाश भाग 3, हजूर महाराज सावन सिंह जी के सत्संगों का संग्रह। और ये कहां से छपा है? प्रकाशक हैं जगदीश चंद्र सेठी, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, पंजाब। 2007 का लेटेस्ट संस्करण है। मुद्रक हैं गोपसंस पेपर्स लिमिटेड। अब देखना इसके
102 ये है 102 पृष्ठ पे हम नीचे आ जाते हैं। सचखंड या सतनाम चौथा लोक है और वो सभी के अंदर है। ठीक है, इवन का अध्यात्म ज्ञान का ही पता लग जाएगा आपको। ये 106 पृष्ठ पे देखिएगा। इनकी कोई चर्चा चल रही है, प्रश्नोत्तरी महाराज जी के साथ कोई सत्संगी प्रश्न कर रहा है। वही सत्संगी हजूर जहां राम नाम का जस महिमा होता हो, तो महाराज सावन सिंह जी कहते कौन से राम की बात कर रहा है तू? सत्संगी कहता क्या राम बहुत सारे हैं? महाराज सावन सिंह जी कह रहे हैं राम 4 हैं। आपका इशारा कौन से राम की तरफ है? अब 107 पर आ गया। वही सत्संगी हजूर 4 रामों को खोल कर बताइए। महाराज जी सावन सिंह जी लागे फिर डिफाइन करन। ये परमात्मा की वाणी है कबीर जी की। एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट में बोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम तेरे बुनते न्यारा। अब इसको डिफाइन किया, इसका अनुवाद किया श्री सावन सिंह जी ने। पहला राम राजा दशरथ के बेटे जो त्रेता युग में हुए अवतार थे, आए और अपनी ड्यूटी अदा करके चले गए, लेकिन अब हमें नहीं मिल सकते, हमारा काम नहीं कर सकते। दूसरा राम मन जो घट घट में व्यापक है, और तीसरा राम ब्रह्म जो सारी त्रिलोकी को पैदा करता है, पालता और नाश करता है, और चौथा राम सतनाम, ये असली राम है। अरे वाह देवताओं, इनका ये सतनाम नहीं समझ में आया आज तक। अरे ये बात करें सचखंड और सतलोक की ध्यान लगाने की, ये सतनाम 2 अक्षर का है, ये जाप करण का है। इस सतनाम से वो सतलोक और सचखंड प्राप्त होगा। सचखंड वो स्थान है जहाँ भगवान रहता है, अमर पुरुष रहता है, साकार है, नर आकार है, मनुष्य दृश्य, और वहां पर ऐसी ही सृष्टि है जैसी यहाँ पर है। और वहां भगवान है नहीं तो हम के टिड्डे लेंगे, वहां जाकर भटक रहे भगवान के लिए, और फिर भी उनके पीछे लाग रहे अनाड़ियां के बोली आत्माएं ने। ज्ञान तो था नहीं, बगैर ज्ञान के इन हमारी इन अंडोला बना रखा था। कोई जैसा भी कह देता हमें सारी सच्ची मान लेते, क्योंकि उनको टीचर मानते थे। अब दास के वचन इस सत्संग के सुनने से आपको पता चलेगा कि 2 शब्द दास ने बोला है कि विश्व के अंदर किसी के पास अध्यात्म ज्ञान नहीं है। हमारे सदग्रंथों में विद्यमान है वो, लेकिन ये समझ नहीं